नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ख़ास पेशकश में आज आपकी मुलाकात सदफ़ जाफ़र से। सदफ़ राजनेता हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस में लखनऊ से चुनाव लड़ चुकी हैं और एक बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी पर नहीं, जमहूरियत से जुड़े तमाम सवालों पर बहुत तीखी पैनी टिप्पणी रखती हैं। जेल की सवारी भी कर चुकी हैं, जेल यात्रा भी हो चुकी है। नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ जब पूरा अभियान चल रहा था लखनऊ में, सदफ़ का भी पोस्टर लगा हुआ था मेरे शहर लखनऊ में भी। तो आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल जो आपकी लाइफ है, आप एक कलाकार हैं, स्वीटेबल बॉय में हमने आपको देखा, बाकी फ़िल्मों में आपको देखा, तो ये बड़ा एक दिलचस्प सीन है कि आपने ना अपना जो बुनियादी शौक़ है एक्टिंग का वह नहीं छोड़ा। आप स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की हैं और तब भी सूटेबल बॉय में आई। ये जो आपकी जर्नी है वो कैसी है? मुझे लगता है कि ज़िंदगी प्लान करके बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती है। इफ़ यू लेट योरसेल्फ, मतलब अगर गो विद द फ्लो वाला जो है ना, कि बहाव में अपने आप को डाल देना चाहिए। और ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, तो भाषा जितना एक्सपेरिमेंट कर सके, जितना ज़्यादा देख सके कि कितना कुछ आप कर सकते हैं, उतना मज़ा आता है। एक समय था when मैंने अपनी ज़िंदगी को had given up on my life। ट्रिगर वार्निंग है कि I attempted to kill myself and then I realized कि सब कुछ अपना चलता रहेगा अपने बहाव में। बच्चे भी भूल जाएंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, मैं नहीं रहूँगी। लेकिन जब मैं रहूँगी तो मैं अपने साथ, दूसरों के साथ कितना कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने फिर उन सारी संभावनाओं को उसके बाद तलाशा और लगातार आगे बढ़ती रही। कोशिश तो यही कर रही हूँ कि सरवाइव करती रहूँ, वो जो पानी है उसके ऊपर अपना सर रखे रहूँ और जितना कुछ कर सकूँ करूँ। एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, अभी जो नई लोकसभा है उसमें अकरा जीत कर आई हैं मुजफ्फरनगर से, और उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग ढंग की है। एक मुस्लिम महिला होने का जो एक टैबू है कि आपको एक मुस्लिम महिला के तौर पर ही देखा जाए, आप वैसे ही रहें, ये आप अपनी लाइफ में कैसे फील करती हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर हम सिर्फ इंसान को इंसान की तरह देखें, वो क्या पहने हैं, वो किस भाषा में है, वो किस धर्म से आता है, वो सब दरकिनार कर दें। उसमें कितनी संभावनाएं हैं, कितने पोटेंशियल्स हैं, वो क्या कुछ कर सकता है, क्या टैलेंट है, अगर सिर्फ हम यही देखें ना, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो महुआ मोइत्रा है या वो इकरा है, क्योंकि वो दोनों जन नेता हैं। एक है जो लगता है कि नहीं, अरे शी इज़ नॉट इवन स्केर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट हर रिलेशनशिप। इकरा सर ढाके में, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जो दोनों ज़मीन पर हैं, जनता के मुद्दे उठा रही हैं, जनता ने उन्हें चुन के लोकसभा भेजा, वो सबसे अहम है। बाकी चीज़ें बड़ी सब्सिडरी हैं। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अक्सर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, और ख़ास तौर से जब से हिंदू फासीवाद का दौर बहुत तेज़ हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर मुस्लिम बने रहना, मैं लखनऊ से मेरा ताल्लुक़ है, बहुत दोस्त मेरे रहे, मेरी सारी परवरिश लखनऊ में रही। आज का लखनऊ और तब का लखनऊ बहुत अलग लगता है। आज बिना सर कवर किए मुस्लिम लड़कियां, दोस्त मिलते नहीं हैं। असल में क्या होता है ना कि फ़ैनेटिज़म का काउंटर फ़ैनेटिज़म भी होता है। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात नागवार गुजरे, लेकिन ये हकीकत है कि जब फ़ैनेटिज़म बढ़ता है ना, तो लोग उसके बचाव में जब अपने आप को लाते हैं, तो वो भी कई ऐसी चीज़ों को करते हैं जो प्रॉबली मतलब मैं हिजाब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मतलब रिलीजियस, मैं भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि इतना उसको जब फ़ैनेटिज़म बढ़ेगा, उसका काउंटर फ़ैनेटिज़म अपने आप बढ़ेगा। तो वो हिजाब बढ़ जाना या वो तमाम चीज़ें होना हम अपने बचपने में नहीं देखते थे इतना ज़्यादा, लेकिन अब वो बहुत बढ़ गया है। तो लेकिन अल्टीमेटली फिर वही बात आती है कि जो मेन इंसान की ज़रूरियात हैं, उसका शिक्षित होना, उसको सही मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना, विद और विदाउट हिजाब, विद और विदाउट कवरिंग योर हेड,
घूंघट हो, चाहे हिजाब हो, चाहे स्लीवलेस हो, चाहे उसको वो तमाम चीज़ें, औरत की सुरक्षा, उसका बोलने का हक़, उसको जीने का हक़, अधिकार अगर मिल रहा है तो इट डज़न्ट मैटर कि आपका सर ढका है कि नहीं। जी, एक चीज़ और, पॉलिटिक्स में आज के दौर में भी हम 4 जून के बाद मिले हैं, नई लोकसभा बन गई है, काफ़ी मोदी जी 240 पर अटक गए हैं, लेकिन आज की तारीख में भी जो एम वर्ल्ड है, यानी मुसलमान की लिंचिंग हो, मुसलमान के मॉब अटैक्स हो, उस पर पॉलिटिकल सर्कल में बातचीत बहुत। ये एक बात है कि राहुल गांधी जी ने जब कहा, ये बात उठाई गई संसद में, उन्होंने जब एलओपी का जो पहला उन्होंने एज अ एलओपी भाषण दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है तो वो ना, और वो भी धर्म के नाम पे जब हो रही है, उसको लेके बीजेपी इतना तिलमिलाई हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप हिंसक नहीं हो सकते, आप डरा नहीं सकते, ना डर सकते हैं ना डरा सकते हैं। तो अभय मुद्रा हो, चाहे गौतम बुद्ध का मुद्रा हो, ये हर धर्म में है कि आपको डरना नहीं है। एक्चुअली हर धर्म जो बना ही है, जब अगर देखा जाए उसको सोशली अगर देखा जाए तो पिछली रूढ़िवादी चीज़ों से अलग हटके ही बना था। तो अभय अगर नहीं होते तो वो नए स्ट्रीम्स ऑफ रिलीजन ही नहीं आते, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं डराओ मत। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पे बात करी, इमरान मसूद ने इस पे बात करी, हमारे जो कारगिल से जीत कर आए हैं निर्दलीय, उन्होंने बात करी, चंद्रशेखर आज़ाद ने बात करी। तो ऐसा नहीं है कि शकल से बात नहीं हो रही है। ज़रूरी ये भी है कि बात हो, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गिरफ्तारियाँ हों, सही लोग पकड़े जाएं। लेकिन गिरफ्तार करेगा कौन जब सरकार बिल्कुल संस्थागत तरीक़ों से मॉब लिंचिंग करवा रही है? लोग वीडियो बनाते ही इसलिए हैं कि हमारे आज हम छुटभैया नेता हैं, कल को हमारा वीडियो जब पहुंचेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तो हो सकता है हमें कोई पद मिल जाए भाजपा में। तो ये जब संस्थागत तरीके से हो रहा है, एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि 4 जून के बाद से, जुलाई के बाद से कि अच्छा तो तुमने हमें हरा दिया, अब हम तुम्हें बताते हैं। क्योंकि अब तो खुले बोल रहे हैं। हाँ, वो तो भाई गिरिराज सिंह ने तो खुलेआम बोला, भाजपा के नेता पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला। तो वो अब कोई छुपी हुई बात भी नहीं है कि एक रिवेंज में स्टेट है। नहीं, स्टेट तो रिवेंज में है ही, स्टेट रिवेंज में है। और आप तो बुलडोज़र राज से आई हैं। मैं बुलडोज़र राज से आई हूँ। मेरे मकान के ऊपर अभी भी 63 लाख की कुर्की है जो पेंडिंग है कोर्ट में। वो चाहते हैं कि वो जो दंगा उन्होंने खुद करवाया, उस दंगे की हम लोगों से, सोशल एक्टिविस्टों के। आप नागरिकता संशोधन कानून CA वाला जो चला था मूवमेंट, उसकी बता रही हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर और हमारे तमाम साथियों के ऊपर, और उससे ज़्यादा अफसोस की बात है जो रिक्शा पुलर्स थे, जो होटल में वेटर्स थे, उन सबके ऊपर ये कुर्की में उनका भी नाम है कि 63 लाख उनके मकानों को जो है वो बेच कर वसूली करी जाएगी। आप जेल में कितने दिन रही इस केस के मुतालिक? 20 दिन रही जेल में। 20 दिन मैं जेल में रही। कितनी टीचिंग हुई, लर्निंग कितनी रही? लर्निंग बहुत हुई। आप जो चीज़ बाहर खुली जेल में, मोदी जी ने तो पूरे हिंदुस्तान को जेल बना दिया, और योगी जी तो खैर। तो ऐसे में जब आप बाहर खुली जेल को कंपेयर करते हैं अंदर की जेल से, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि जातिवाद हो, चाहे कम्युनलिज़म हो, चाहे अमीर गरीब के बीच का फासला हो, वो जेल में और गाढ़ा दिखाई देता है और ज़्यादा दिखाई देता है। और महिला जेल की तो स्थिति के बारे में हम क्या ही कहें, जितना कम कहें उतना अच्छा है कि किस तरीके से वीरान ज़िंदगियां हैं वहाँ पे महिलाओं की। अब मैं चाहूँगी कि अब आपका हम बात करें सदफ जाफ़र से, जो फिल्मों में और सूटेबल बॉय में मतलब आपका किरदार मुझे बहुत पसंद है, इसलिए सिर्फ एक फ़िल्म का मैं जिक्र कर रही हूँ, बाकी का आप जिक्र कीजिए। ये जो आपका एक यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, आना जाना, मतलब सफ़र नहीं कहूँगी क्योंकि आप आती जाती रहती हैं, ऐसा नहीं कि जब फिल्म कर रही हैं तब आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी, पॉलिटिक्स में है तो फिल्म छोड़ दी। तो ये जो आपकी जर्नी है फिल्मों, एक्टिंग और पॉलिटिक्स, भाई मुझे मज़ा आता है नए किरदारों से मिलने में, नए लोगों से मिलने में। इसीलिए शायद पॉलिटिक्स में मेरा इतना दिल लगता है, क्योंकि मैं जब नए राज्य में जाती हूँ तो नए लोगों से मिलती हूँ। वैसे ही फ़िल्मों में भी बहुत कमाल के लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जो बहुत जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मीरा नायर की बात करें तो उनका सिर्फ काम ही बहुत कमाल का नहीं है बादशाह, वो एक बहुत ही फेमिनिस्ट अपने आप में डायरेक्टर हैं। वो गलत को गलत कहने में उन हिचकिचाती नहीं हैं।
और उनका जो वर्किंग कंडीशन थी, जो उनके सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे वो ज़्यादातर महिलाएं थीं। और वो इतना, अगर आप उनका सिर्फ जिसे कहते हैं ना, वो जो अग्रीमेंट हम एक्टर्स साइन करते थे वही देख ले, तो वो इतना एनिमल फ्रेंडली है, वो इतना वुमन फ्रेंडली है, वो इतना नेचर फ्रेंडली है। तो बात है कि जब आप नए लोगों से काम करते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। एंड आई हैव मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स इन बॉलीवुड बिकॉज अब जैसे कि ऋचा चड्ढा, शायद ये जानती हैं कि नहीं जानती हैं, पर ऋचा चड्ढा की मैं सास थी इन मैडम सीएम। तो ये सारी तमाम चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती हैं एंड अच्छा लगता है काम करना मुझे। इन्जॉय करती हूँ। आई डोंट वर्क फॉर money is an added bonus, of course, but basically I work because I enjoy working. I love the lights and camera and fun. एक और बात जो आपके साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यू आर नॉट सो सीक्रेट अबाउट योर पर्सनल स्ट्रगल ऑल्सो। यू आर अ सिंगल मदर, 2 बच्चों को आप की परवरिश आप कर रही हैं, और ये जो जर्नी है, ये भी जर्नी आप बहुत बिंदास अंदाज में जीती हैं। मुझे लगता है मैं बहुत सीक्रेटिव थी। बहुत दिनों तक मेरे बच्चे कहते रहे कि पापा दुबई गए हैं दूसरों से, हम तो जानते ही थे घर में क्या हुआ है। लेकिन मुझे ये लगा कि शायद अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो जो मैंने 8 साल एक बहुत ही मेंटल प्रताड़ना झेली, फिज़िकल प्रताड़ना झेली, वो और महिलाएं शायद उससे जल्दी निकल आएँ बाहर। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बारे में बताएं, अगर आप उससे बाहर आ गई हैं या उसमें हैं तो भी वो बताइए, ताकि मदद मिल सके या मदद कर सके, आपको देख के लोग बाहर आ सकें। मुझे याद है जब मैंने पहली मूवी फरहान अख्तर के साथ करी थी, उसके बाद मैंने उसके बारे में लिखा कि मेरी जर्नी एक पागल खाने से यहाँ तक की है, जहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे पागल खाने में बंद करा दिया था क्योंकि मैंने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था और ड्रग ओवरडोज की वजह से उसने ही जस्ट गॉट मी लॉक्ड अप। एंड वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई एंड देन आई रियलाइज्ड कि अरे मैं मर जाऊँगी तो सब ख़त्म हो जाएगा। कितना कुछ कर सकती थी मैं। और फिर मुझे लगा कि मेरे जैसी स्थिति में बहुत सारी और महिलाएं होंगी जो शायद वो बिल्कुल उस ब्रिंक पे हैं कि क्या मैं गिव अप कर दूँ। तो मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूं तो शायद वो महिलाएं कहें कि नहीं, जब ये एज अ कॉमन वुमन कैन रीच वेयर शी हैज़ रीच। मैं नहीं कहती मैं बहुत ऊंचाई पे पहुंची हूँ, मैं अभी रास्ते में हूँ और रास्ते का मज़ा ले रही हूँ, लेकिन आप वहाँ पर पहुँचने के लिए भी अपने अंदर, बाकी तो ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिएँ और खुशी खुशी जिए। और जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भर रहा है या रही है, या सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है कि इंसानी हो, तो उससे आप फ़ौरन बाहर निकल आए। और मुझसे किसी ने कहा कि तुमने पुलिस का इतना वायलेंस कैसे बर्दाश्त किया, तो मैंने कहा कि वो मेरे पति नहीं थे, मैंने उन पर भरोसा नहीं किया था, वो मेरे बच्चों के पिता नहीं थे, उन्होंने जो किया वो उनसे उम्मीद थी करेंगे। मेरे साथ तो उसने किया जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया था, जिसकी रहने की मौजूदगी की वजह से मेरी ज़िंदगी में मैं 2 बच्चे लाई थी। तो जब मैंने उसकी मार खा के मैं निकल आई और सर उठा के खड़ी रही इतने दिन, तो पुलिस की मार क्या है? यू कैन कैरी ऑन, इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज़ अ बिग डील। ये नहीं होना चाहिए। पुलिस को हक नहीं है कि वो हाथ उठाए, और मेल पुलिस को तो बिल्कुल ही हक नहीं है महिला को हाथ लगाए। लेकिन उसके बावजूद व्हेन यू कैन सर्वाइव दैट एंड फाइट फॉर योर राइट, देन डेफिनेटली यू कैन फाइट फॉर द फर्दर राइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, हमसे ये शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। बहुत मकबूल रहे आपका ये राजनीतिक, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक्टिंग का सफ़र भी और लेखनी का सफ़र भी चले यूं ही, हम साथ साथ रहेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो शुक्रिया। मच।